हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एन एरे इन सी प्रोग्रामिंग। तो देखेंगे कि एरे बेसिकली क्या होता है और एरे को हम क्यों यूज़ करते हैं और इसकी एडवांटेज क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले अगर मैं ये आपको बताऊं कि व्हाट इज़ एन एरे, तो एरे एक हमारा होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, लेट्स सपोज, अब इसका आप बोलोगे इसका क्या मतलब है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं और हमें उन 100 स्टूडेंट्स के जो परसेंटेज मार्क्स हैं उनको स्टोर करवाना है। तो अभी के लिए हम किसी वैल्यू को कैसे स्टोर करवाते हैं, हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, लेट्स से मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए और उसमें मैंने कुछ वैल्यू साइन कर दी, लेट्स से 10। ठीक है, तो ये 10 हमारा जो है वो ए के अंदर यहाँ पे स्टोर हो गया। अब ऐसे ही अगर मैं किसी और वैल्यू को स्टोर करवाऊंगा, अगर मैं ए के अंदर, लेट्स से मैं फिर से ए के अंदर मैंने कोई और वैल्यू स्टोर करवा दी, लेट्स से यहाँ पे मैंने 15 इसके अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है, असाइन करवा दिया, ए के अंदर 15 असाइन करवा दिया। तो ये क्या करेगा, ये ए में जो पहले वैल्यू थी 10, ये उसको ओवरराइड कर देगा, मतलब कि 10 को ये रिप्लेस कर देगा। तो ए के अंदर 10 नहीं बचेगा, ए के अंदर क्या आ जाएगा, ए के अंदर 15 आ जाएगा। तो अगर मैं बी के अंदर, लेट्स से मैंने एक और वेरिएबल ले लिया बी और इसके अंदर मैंने कोई और वैल्यू साइन करवा दी, लेट्स से मैंने 17 असाइन करवा दिया। ठीक है, तो बी के अंदर क्या आ गया, 17 आ गया। तो अगर मैं बी के अंदर कोई और वैल्यू साइन करवा दूंगा, अब लेट्स से मैंने बी के अंदर 20 साइन करवा दिया, तो बी में अब क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 17 को ये रिप्लेस कर देगा। ठीक है, 17 इसके अंदर नहीं बचेगा, बी के अंदर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ऐसे हम वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं। तो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि एट ए टाइम एक वेरिएबल जो है वो एक वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है। ठीक है, एट ए टाइम एक वेरिएबल एक वैल्यू को ही स्टोर कर पाएगा। अगर मुझे ऐसे ही कोई और नंबर स्टोर करवाना है तो मुझे एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसके अंदर मुझे और न्यू नंबर स्टोर करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप सपोज करो कि मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट्स के मुझे जो मार्क्स हैं, परसेंटेज मार्क्स हैं, उनको स्टोर करवाना है, तो हर एक स्टूडेंट के मार्क्स के लिए मुझे डिफरेंट वेरिएबल बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि मुझे 100 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो एक वैलिड सिनेरियो नहीं है। और लेट से मुझे कुछ 1000 नंबर स्टोर करवाने हैं, तो मुझे 1000 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें सिमिलर टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर करवाना है तो हम एरेज का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये देखो, ये सिमिलर टाइप के एलिमेंट, सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स हैं, मतलब ये सभी नंबर्स हैं। ठीक है, सभी इंट टाइप के वेरिएबल्स हैं। ठीक है, 15 भी इंट है, 17 भी इंट है, 20 भी इंट है, 25 भी इंट है। तो ये सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को अगर हमें स्टोर करवाना है, सिमिलर टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स को अगर हमें एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है, तो उस वेरिएबल का नेम है एरे। ठीक है, तो एरे का यूज करके हम इन सभी एलिमेंट्स को एक वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करवा सकते हैं। अब एरे होता क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वेरिएबल जो है वो एरे है। तो उसके लिए हाँ, एरे में क्या होता है, हमारे पास ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेशन है एरे का। अगर मैं इसके आगे कोई ए ऐसे लगा दूं, ए, ठीक है, लेट्स से मैंने ऐसे लिख दिया इंट ए इज इक्वल टू दिस, तो ये क्या है, एक टाइप का एरे बन गया। मतलब कि ए के अंदर अब मैं मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम साइज भी दे सकते हैं। इसके अंदर लेट्स से मैंने यहाँ पे 10 दे दिया, तो दैट मीन्स कि ए के अंदर मैं 10 एलिमेंट स्टोर करवा सकता हूँ। ए का साइज क्या है, 10 है। ए के अंदर मैं 10 एलिमेंट्स स्टोर करवा सकता हूँ सिमिलर टाइप के। ठीक है, तो जिस डेटा टाइप का हमारा एरे होगा, लेट्स से यहाँ पे मैंने ए का डेटा टाइप जो है वो इंट लिखा है, तो दैट मीन्स कि ए जो है वो इंट टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करवाएगा। अगर मैं इसका डेटा टाइप फ्लोट दे दूंगा, तो इसके अंदर हम फ्लोटिंग एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं। फ्लोटिंग मतलब कि डेसिमल एलिमेंट्स, जैसे 10.5, 10.8, 9.5 ऐसे। ठीक है, तो जिस भी डेटा टाइप का हमारा एरे होगा, वो एरे उसी टाइप की वैल्यूज को स्टोर करवाएगा।
तो अब अगर मुझे ए के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो वो मैं कैसे करवाऊंगा। लेट्स से मुझे ये सारे नंबर्स ए के अंदर स्टोर करवाने हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू, ये पहले मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। अब मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू, ठीक है, कर्ली ब्रेसिस के अंदर मैं वैल्यूज़ दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं 15 करवाना चाहता हूँ तो 15, उसके बाद 17 करवाना चाहता हूँ तो 17, उसके बाद 20, ठीक है, और उसके बाद 25। तो ये मैंने सारी वैल्यूज़ हमारे ए एरे के अंदर स्टोर करवा दी। तो अब हमारा जो एरे है वो मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, ठीक है। हम मतलब कि ए अब हमारा कोई नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ए अब हमारा एरे है, तो एरे में हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। अब ये वैल्यूज़ स्टोर कैसे होती हैं एरे के अंदर, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इन वैल्यू को हम एक्सेस कैसे करेंगे। तो जो भी वैल्यूज़ स्टोर होती हैं एरे के अंदर, उनकी एक स्पेसिफाई पोजीशन होती है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट वैल्यू है, तो इन वैल्यूज़ को हम कैसे एक्सेस करते हैं, इन वैल्यूज़ को हम इंडेक्सेस के थ्रू, ठीक है, इंडेक्सेस के थ्रू जो है वो हम इसको एक्सेस करते हैं। इंडेक्सेस का मतलब बेसिकली पोजीशन ही होता है, ठीक है। तो एरे में जो फर्स्ट पोजीशन होती है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है, उसका जो इंडेक्स होता है वो होता है 0, ठीक है। तो जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू होती है वो होती है फर्स्ट वैल्यू। उसके बाद जो सेकंड वैल्यू होती है उसका इंडेक्स होता है 1, जो थर्ड वैल्यू होती है उसका इंडेक्स होता है 2, और जो थर्ड वैल्यू होती है उसका इंडेक्स जो फोर्थ वैल्यू होती है उसका इंडेक्स होता है 3, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम आगे वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, लेट्स से एरे के अंदर 10 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो जो 10th नंबर वाली वैल्यू होगी, जो लास्ट वैल्यू होगी, उसका इंडेक्स होगा 9, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर किसी एरे के अंदर n वैल्यूज़ हैं तो उसके इंडेक्स क्या होंगे, जो एरे का लास्ट इंडेक्स होगा वो क्या होगा, वो होगा n-1, क्योंकि जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो होता है 0, इसलिए जो लास्ट इंडेक्स होगा वो होगा n-1, ठीक है। तो इन इंडेक्सेस के थ्रू ही हम जो है उन वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं। अब लेट्स से अगर मुझे 20 को एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, इसका इंडेक्स क्या है, 2 है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ए एरे का नेम क्या है, ए, ठीक, एरे का नेम क्या है ए, ठीक है। उसकी जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे ब्रेसिस में मैं लिख दूँगा, स्क्वायर ब्रेसिस में लिख दूँगा 2, मतलब कि ए एरे की जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। सेकंड इंडेक्स पे क्या है, 20 है, तो दैट मीन्स कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 20 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 25 को एक्सेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए ऑफ 3, ठीक है, क्योंकि 25 जो है वो थर्ड इंडेक्स पे है, इसलिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए ऑफ 3। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये बेसिक है, मैंने आपको एरे का बताया कि एरे को हम कैसे, एरे हमारा क्या होता है, एरे को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, उसमें हम कैसे वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं और कैसे हम वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिकली थ्योरी ही दिखाई है। अभी चलिए इसका प्रैक्टिकल प्रोग्राम बना के देखते हैं एरे का, और कैसे हम एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करी है array.c नेम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी जो फाइल है हमारी hashingrulestudio.h, उसको यहाँ पे मैं इंक्लूड करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा void main, ठीक है। और यहाँ पे हम एक इंट टाइप का एक एरे लेंगे a, ठीक है, और इसका जो साइज़ है वो यहाँ पे मैं लेट्स से हमारी 4 वैल्यूज़ थी, तो यहाँ मैं इसका साइज़ 4 ले लूँगा, ठीक है। और इसके अंदर अब हम वैल्यूज़ को स्टोर करवाएंगे। वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम कैसे स्टोर करवाते हैं। यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस के अंदर हम वैल्यूज़ दे देंगे, ठीक है। तो लेट्स से वैल्यूज़ कुछ भी देते हैं, 20, 30, 45, ठीक है, 21। तो ये हमारी एरे की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है जी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एट अ टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, यहाँ पे भी हम इसको वैल्यूज़ असाइन करवा सकते हैं ऐसे। तो हमारे एरे के अंदर जो हैं वो वैल्यूज़ असाइन हो गई, ठीक है। अब लेट से ये हमारा एरे, अब लेट से मैं 30 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट f, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा %d, ठीक है।
तो मैं कौन सी वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं 45 को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो 45 का इंडेक्स क्या है, ठीक है, ये 20 का इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है और इसका इंडेक्स क्या है 2 है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a ऑफ 2, ठीक है, कि ए एरे में कि ए एरे के अंदर जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो। तो ये मैं बेसिकली इसको बोल रहा हूँ, ठीक है, अपने प्रोग्राम को। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद इसको यहाँ पे मैं कंपाइल करूँगा। कंपाइल करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा GCC और यहाँ पे लिखूँगा array.c। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो ये देखिए कंपाइल हो चुका है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ए प्रेस करके टैब प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये देखो 45 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे 45 प्रिंट हो चुका है। ऐसे ही अगर मैं 21 को करना चाहता हूँ तो 21 का इंडेक्स क्या है, 21 का थर्ड इंडेक्स है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद इसको दोबारा से कंपाइल करूँगा। कंपाइल करने के बाद इसको रन करूँगा तो यहाँ पे 21 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू, जिस भी वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हो इसका इंडेक्स का यूज़ करके आप कर सकते हो। अगर मैं फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ विच इज़ 20, तो इसका इंडेक्स क्या है 0 होगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा, क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू है तो फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स 0 होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से कंपाइल करूँगा। कंपाइल करने में इसको रन करूँगा तो यहाँ पे ये देखो 20 यहाँ पे आ चुका है। सो ये है हमारा एरे। तो एडवांटेज आपको समझ आ गई होगी कि एरे की एडवांटेज क्या होती है, कि एरे के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन वो जो वैल्यूज़ हैं वो सिमिलर टाइप की होनी चाहिए, उनकी जो डेटा टाइप है वैल्यूज़ की वो सेम होनी चाहिए, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।